हेलो हेलो जी, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। सभी बड़ों का हमारा सादर प्रणाम और छोटों के लिए ढेर सारा प्यार। और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि अनजाने में की गई गलती को तो भगवान माफ़ कर देते हैं, इसलिए हमें कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो कि हम किसी का दिल दुखे। ऐसी कोई भी बात हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर कर्म हर कार्य को इस प्रकार सोच कर करना चाहिए कि मनुष्य तो नहीं देख रहा, लेकिन वो तीसरी आंख वाला जिसकी नज़र हम पे हमेशा होती है, जिसके बनाए हुए हम हैं, उसकी नज़र हमेशा हम पर होती है। वो हर चीज़ को देखता है। तो अपने कर्मों को सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे हर जन्म को निर्धारित करते हैं और हमारे सुख दुख को भी कर्म ही निर्धारित करते हैं। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। हर कर्म के पीछे, हर कार्य के पीछे उनका कोई ना कोई मकसद होता है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान पर से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। हमेशा अटल विश्वास के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य के सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति से उसे बाहर भी वो भगवान ही निकालता है। आप दिन रात जितनी उसकी पूजा पाठ करते हैं, हमारी जो जिंदगी में परिस्थिति आनी होती है वो हम भगवान नहीं टाल सकते, लेकिन वो हमें इतनी हिम्मत इतना साहस जरूर देते हैं कि हम हर मुसीबत का डटकर मुकाबला कर पाएं। तो आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। ये महाशिवरात्रि से पहले की वीडियो है। महाशिवरात्रि वाले दिन की वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई है, लेकिन मैं उससे पहले ही आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि जितने भी भोले बाबा की कावड़ लेने गए हुए हैं सभी के लिए दिल से दुआएं हैं कि सब अपने घर पर सुरक्षित पहुँचे, क्योंकि जो रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से आएँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ कार्य अपने कर लिए हैं और यहाँ पर बच्चों के घर के आने के बाद का ये दिखा रही हूँ मैं अपना कमरा। देखिए कितनी हालत इसकी ख़राब है। और अब मैं झाड़ू लगाने का काम है वो कर लेती हूँ और जल्दी से अपने रूम को भी है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम के समय भी ना गांव में बहुत सारे काम होते हैं। यही नहीं होता कि सुबह सुबह काम होते, शाम को भी होते हैं। और गांव में तो सुबह हो या शाम हो हमेशा काम ही रहते हैं, क्योंकि पशु भी होते हैं गांव में, तो बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू है वो लगा दूंगी और उसके बाद मुझे घेर में भी जाना है, तो गोबर डाल के आ गई। और देखिए कपड़े सुबह सुखाए थे, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और साथ ही में मौसम भी ख़राब था, तो कपड़े नहीं सूख रहे थे। वैसे मैं मशीन तो लगाती नहीं हूँ, हाथ से ही कपड़े धो देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके कारण हमारे कपड़े हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं। और यहाँ देखिए वीडियो के चक्कर में एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं इन कपड़ों को उतार रही हूँ। क्या करें भाई, काम तो सभी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने कपड़े उतार लिए हैं और कपड़े उतारने के चक्कर में ना बच्चों के कपड़े भी नीचे गिर गए। चलो जी कोई बात नहीं, खैर सब अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उतार लिया और अब मैं नीचे चलती हूँ और शाम के समय के खाने की भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि सुबह कपड़े सुखाए धोकर सुखाए थे तो शाम तक ये 6 बजे का समय है जब मैंने कपड़े हैं उतार लिए हैं। और सबसे बोरिंग जो काम होता है अब इन कपड़ों की तह लगाना और उन्हें सभी के अलग अलग जगहों पर उनके कपड़े को रख देना। तो यहाँ पर सभी काम है वो अपने पूरी प्रगति पर चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर मौसम कैसा है ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर मैंने दाल है, आज चने की दाल बनाऊंगी, तो वो मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया। कम से कम इसे 2 से 3 घंटे के लिए तो ज़रूर भिगो करके, क्योंकि जो चने की दाल है वो ज़्यादा जल्दी से ना गलती नहीं है। तो यहाँ पर चने की दाल है वो मैं कुकर में डाल दूँगी और इसमें हल्दी नमक डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। और भाई टमाटर तो 250 रुपये किलो हो गए, इतने महंगे टमाटर भी खाए भी नहीं जाते। तो बिना टमाटर की ही सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। और वैसे भी देखिए जीभ का स्वाद होता है,
चाहे आप कैसी भी चटपटी चटकेदार सब्जी खा लो या फिर अपनी सादी सब्जी खा लो। और जितना सादा भोजन हम खाते हैं हमारा स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहता है। और जितने हम ये ज़्यादा ऑयली ज़्यादा मसाले का खाना खाते हैं इससे हमारा पेट भी खराब ही होता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कम मसालों में अपना खाना बनाने की। और जो हमारा खाना बनता है वो हमेशा सरसों के तेल में ही बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने उस दिन पकोड़े बनाए थे उसी का बचा हुआ तेल है, उसी का मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। सरसों का तेल है वो मैंने डाल दिया है और अब इसमें थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। उसके बाद जीरा डाल दूँगी और जीरा डालने के बाद मसाले मैंने पहले मिक्स कर लिए है कटोरी में। जैसे हल्दी नमक मैंने पहले डाल दिया था, काली मिर्च गरम मसाला यही रहते हैं। तो